कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और इस बात पे एक टोस्ट तो बनता है। नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना एक बहुत ही मेंटल रिलीफ दे रहा है हर क्लास 12 स्टूडेंट को। 12th के बच्चों में एक मिक्स रिएक्शन है इस पे। सेम जैसे क्लास 10th के बच्चों में था, एक मिक्स रिएक्शन था कि कुछ बच्चे खुश थे, कुछ नहीं थे। जिन्होंने साल भर तैयारी नहीं की थी, वो बहुत खुश थे कि चलो यार बिना पढ़े एग्जाम निकल गया, पास हो गया एंड थिंग्स। बट जो बच्चों ने दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे इस उम्मीद से कि कहीं एग्जाम होंगे और उसमें हमें परसेंटेज लाने हैं, अच्छे नंबर लेके आना है, उनको थोड़ी सी मायूसी हुई है इसमें। अब एज अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट मुझे ये समझ में आता है कि किस मोड पर होगा आज आपका दिमाग, आपकी सोच किस मोड पर होगी। चाहे आप वो बच्चे हैं जो 60% ऑन एन एवरेज लेकर आते थे, या फिर आप वो बच्चे हैं जो 90 प्लस एक्सपेक्ट करके रखे थे। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से आपकी इवेल्युएशन प्रोसेस होगी, क्या आपके आगे के करियर पाथ्स हो सकते हैं। एज अ पेरेंट अगर आप ये चैनल देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने बच्चे के बेहतरी के लिए आगे चलकर। इन सारी चीज़ों पे हम एक एक वीडियो पर बात करने वाले हैं। अगले 3 से 4 वीडियो में ये पूरा सीरीज मैं खत्म कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इवेल्युएशन कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में क्या पड़ने वाला है, और उन फैक्टर्स के बारे में भी, उन क्वेश्चंस के बारे में भी जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो से हम शुरू करेंगे कि इवेल्युएशन प्रोसेस क्या हो सकती है फॉर अ 12th स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप इज कॉलेज करियर। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कैसे इवेल्युएट करेगा एक कॉलेज आपको एडमिशन लेने के लिए। बेसिकली दो तरीके होते थे इसमें। पहला प्रोसेस होता था जहां पर कुछ कॉलेजेस अपने एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ों के लिए। दूसरा प्रोसेस होता था, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरिट स्कोर के बेसिस पे आपके एडमिशन ले रही थी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों में कन्फ्लिक्ट होना लाजमी बात है। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे और पेरेंट ये सोच रहे होंगे कि अब चीज़ें स्कूल के हाथ में है, स्कूल नंबर देगा। अगर स्कूल ने 85 प्लस नहीं दिया तो हम चढ़ जाएंगे स्कूल पे, राइट। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से 10th का इवेल्युएशन प्रोसेस आया था, उसमें स्कूल के हाथ में बहुत कम चीज़ें दी हुई है। ऐसा नहीं कर सकता कोई स्कूल कि सारे बच्चों को 90 प्लस दे दे। ठीक है, तो एक बहुत ही इवेल्युएटिव प्रोसेस जो है बहुत डिटेल में बना हुआ है। इस वीडियो की पूरी लेंथ में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं मैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो स्कूल, सीबीएसई और स्टूडेंट और पेरेंट के लिए है वो ये है कि क्या ये इवेल्युएशन प्रोसेस सही होगा या नहीं होगा। अगर सही होता है, मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी और वो पिछले क्लास 11th में या 10th में 50, 55, 60, 65% लेकर आ रहे थे, क्या उन्हें 85 प्लस मिल जाएगा? या जो बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, बहुत अच्छे थे, 90, 95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या उनको माइनस में मिलेगा नंबर या 80, 85 के आसपास आकर रुक जाएगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हर किसी के दिमाग में। इस कारण से एक डिटेल प्रोसेस प्लानिंग की गई है। इसको ऐसे समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो पुराने तरीके से ही रहेंगे। मतलब 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के और 80 नंबर जो आपके एग्जाम्स के होने थे। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, स्कूल से भेजा जा चुका है सीबीएसई में आपके इंटरनल मार्क्स। बचा 80 नंबर। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके 80 मार्क्स को इवेलुएट कैसे किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि पक्षपात हो रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं और जब उनके हाथ में नंबर देना आएगा तो शायद वहाँ पर धांधली हो सकती है, राइट। बट ऐसा होगा नहीं, तो आपको ये प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। क्या किया है सीबीएसई ने, ये बोला कि हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक टीचर होगा कमिटी में, कुछ एक कमिटी बनेगी, हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक टीचर कमिटी में होगा। साथ ही साथ में एक टीचर एक्सटर्नल बुलाया जाएगा, मतलब दूसरे स्कूल से, आसपास के स्कूल से एक एक्सटर्नल इवेलुएटर को बुलाया जाएगा और वो इवेलुएट करेगा। अब बात आती है कि इसको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जिन भी बच्चों ने साल भर ये सोचकर एग्जाम नहीं दिए, स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स या प्रैक्टिकल एग्जाम्स, कि यार इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आता, पढ़ाई नहीं होती, चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे। इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो होते थे उसके 10 नंबर, जो आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम हुए थे उसके 30 मार्क्स, और जो आपके प्री बोर्ड्स हुए थे अभी फरवरी मार्च के आसपास कई जगह पर, उसमें से 40 मार्क्स का इवेल्युएशन दिया जाएगा। अब
ताकि स्कूल और टीचर्स अपने हिसाब से उसमें मार्क्स ना दे पाए, सो सीबीएसई ने बोला है कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपने प्री बोर्ड लिया, आपने पीरियोडिक टेस्ट लिया, आपने मिड टर्म लिया, उसका आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। आपके पास वो आंसर शीट्स होनी चाहिए जिसको आपने चेक करके बच्चे को नंबर दिया है, और वो चीज़ सीबीएसई के पास जाएगी। सो इस तरीके से आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, और उसी एग्जाम्स के जो नंबर आए हैं वहां से परसेंटेज वाइज लेकर वो नंबर दिया जाएगा और उसको सीबीएसई में भेजा जाएगा। अब अगर आपके 2 मिड टर्म या 3 मिड टर्म या 2 प्री बोर्ड या 3 प्री बोर्ड हुए हैं, उसमें कैसा किया जाएगा, तो वो स्कूल के हाथ में छोड़ दिया है कि अगर आपने मान लो 2 प्री बोर्ड दिया है तो आप या तो दोनों के एवरेज नंबर भेज सकते हो। अगर आपने 2 प्री बोर्ड लिया है तो आप बेस्ट ऑफ 2 का नंबर भेज सकते हो। दैट्स इनटू हैंड ऑफ अ स्कूल। ठीक है, सो अब इस हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि आपके कितने परसेंटेज आने वाले हैं। अब सीबीएसई ने ये भी बोला है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं जब भी कंडीशन सही होगी। ठीक है, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ताकि क्वेश्चन ना हो कि यार हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, हमारे नंबर तो इससे अच्छे आ सकते थे, हम क्या करें, ये सारी चीज़ें आप बोल रहे होगे। ठीक है, तो आप दे दो एग्ज़ाम। ठीक, अब ये एग्ज़ाम देना मतलब एक तरीके से जब हम रीवैल्यूएशन के लिए डालते हैं ना, तो हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि यार मुझे फर्स्ट बार तो 60 मिल गया था, मैं रीवेल में डालूंगा तो वो 70 हो जाएगा या 40 हो जाएगा। ये एक कन्फ्यूजन है, चले यार रहने दे। ये होता है, जनरली होता है, इस कारण से रिवेल में बहुत बच्चे नहीं डालते हैं। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होने वाली है। फिर आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ के वापस जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, जब चीज़ें नॉर्मल होंगी आपका फिर पूरा चीज़ें उसके हिसाब से आगे बढ़ती जाएंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर हाई चांसेस कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया जो मिल गया वी आर हैप्पी विद इट। कुछ बच्चे होंगे जिनको एक्सपेक्टेड है कि 90-93% मिल जाएगा, बट उनके 85 में रुक गए हैं, तो आपको ट्राई तो करना चाहिए आई गेस। अब सवाल ये आता है कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने या तो पीरियडिक टेस्ट नहीं दिए, या मिड टर्म टेस्ट नहीं दिए, या प्री बोर्ड नहीं दिए, या तीनों ही नहीं दिए किसी कारणवश। ठीक है, एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा था, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोविड हो गया हो इसलिए आप नहीं दे पाए, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। अब अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया है तब क्या होगा? सो सीबीएसई ये कहती है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो स्कूल अपने हिसाब से मार्किंग इवैल्यूएशन प्रोसेस बना सकता है उन स्टूडेंट के लिए। अब आपका ये भी कंसर्न हो सकता है कि ऐसे में तो स्कूल कुछ भी नंबर दे देगा। ठीक है, बट तो ऐसा नहीं हो सकता, तो स्कूल का भी पास परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सिर्फ बच्चों का पास परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा, स्कूल का भी देखा जाएगा। लास्ट ईयर क्या पास परसेंटेज था, कितने बच्चे 60 प्लस लाए थे, कितने 70 लाए थे, कितने 80 लाए थे, तो वो एवरेज स्कूल का क्या चल रहा है वो भी वहां पर इवेलुएट किया जाएगा, ताकि स्कूल कहीं पर कोई गड़बड़ी ना कर दे। अब इसमें एक क्राइटेरिया ये भी लगाया कि स्कूल का अगर पिछले 3 साल का एवरेज है मान लो 72, 74, 71%, ठीक है, तो इस साल वो पास परसेंटेज सीधे 85% नहीं जा सकता। कंडीशन नंबर 1। अब एक कंडीशन और लगाया है कि पिछले 3 साल में अगर मान लो फिजिक्स का एवरेज है 63 मार्क्स, सो इस साल पूरे क्लास का एवरेज मिलाकर 61 से लेकर 64 तक जा सकता है, मतलब 63 से -2 या +2 65 तक। साथ ही साथ एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स जो आपका आ रहा है वो भी पिछले 3 साल के एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार मेरे स्कूल का तो क्लास 12 का ये पहला बैच था या दूसरा बैच था, 3 साल का तो एवरेज ही नहीं है ना। तो अगर दूसरा बैच था तो पिछले 2 साल का एवरेज लिया जाएगा, अगर पहला बैच है तो फिर जो आपके बाकी इवैल्यूएशन प्रोसेस के हिसाब से नंबर आ रहे हैं वो दिए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका ऐसा पेपर है जिसका ऑप्शनल पेपर है फॉर एग्जांपल, और उसका कोई प्री बोर्ड नहीं हुआ है, कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है पिछले 1 साल में, उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? ठीक है, सो आपके जो भी 3 बेस्ट सब्जेक्ट होंगे, 3 बेस्ट रिजल्ट होगा, उसका जो मीन होगा, ठीक है, वो आपको 6 सब्जेक्ट का नंबर मिलेगा। प्लस साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, स्क्यूनेस दिया हुआ है, आपके स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या लोकल एरिया का एक एवरेज दिया गया है, वो दिया जाएगा स्कूल को, एक बेसिक डेटा दिया गया है, उस डेटा के हिसाब से स्कूल को परफॉर्म करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। अगर वो 3 साल से कम का स्कूल है या 2 साल से कम का स्कूल है तो ये सारी चीज़ें भी इवेल्युएशन के लिए दी जाएंगी। साथ ही साथ में स्कूल को ये भी बोला जाएगा कि आपको सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखनी है, मतलब आपका डेट वाइज जो आपने पीरियोडिक एग्ज़ाम लिया था तब से लेकर मिड टर्म और प्री बोर्ड तक के आपके रिजल्ट होने चाहिए, सारा आंसर शीट्स होनी चाहिए जो आपको जमा करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ
जैसे हम पहले एग्ज़ाम पेपर्स जमा करते थे वैसे वो सारी चीज़ें जमा करनी पड़ेगी। तो ये किसी भी स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसमें धांधली कर पाए बहुत, ठीक है? थोड़ा बहुत शायद हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा हो पाए इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब एज़ अ स्टूडेंट आपके साथ इंसाफ होता है, नाइंसाफ़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस इवैल्यूएशन सिस्टम में मुझे कुछ खामियाँ दिख रही हैं। एग्ज़ाम्पल, एज़ अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छे हैं बट आप गलत स्कूल में थे। पिछले साल उस स्कूल का एवरेज था 70-72% के आसपास, बट आप एक अलग ही स्टूडेंट हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन था कि ये बच्चा 95% तो लाएगा ही लाएगा, बट बिकॉज कि स्कूल का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, तो बच्चों का रिकॉर्ड या ओवरऑल जो परसेंटेज का रिकॉर्ड है वो शायद आपके नंबर पे थोड़ा सा इफेक्ट डाल सके। चांसेस कम है क्योंकि बहुत बहुत इवैल्यूएटिव प्रोसेस है, राइट? एक आध बच्चे का 95% आना इज ओके, बट पूरी की पूरी क्लास का आना वो प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट? सो ऐसा टेंशन मत लो, खुश हो जाओ कि आप ऑलमोस्ट पास हो चुके हो। फेल होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। अगर आपने पीरियडिक एग्जाम भी नहीं दिया, मिड टर्म भी नहीं दिया, प्री बोर्ड भी नहीं दिया, तो भी आपके पास होने के चांसेस हैं। सो आई गेस ये स्टूडेंट का वो डाउट क्लियर करता है कि अब इवेल्युएशन कैसे होगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे, मुझे कहीं गलत मार्क्स तो नहीं मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगली बार हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, कंफ्यूजन्स क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, व्हाट कुड बी द वे अहेड, आपके ग्रेजुएशन में किस तरीके से होगा, एडमिशन्स के प्रोसेस क्या होंगे, आपका मेंटल स्टेज इस वक्त क्या हो सकता है, और उसको हम सॉल्व करने की या उसके सोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में पेरेंट को इस समय पर क्या करना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ या अपने बच्चे के साथ जिसने क्लास 12 क्रॉस किया है करियर बनाने के लिए। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों पर हम अगले कुछ वीडियोस में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।